एमएसएमई विभाग का अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने पंडित गिरीश शास्त्री और वाइस चेयरमैन बनने पर राजेश आंजना का भव्य स्वागत किया। प्रदेश सरकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई तरह के प्रयास और कार्य किए जा रहे हैं। आज एमएसएमई के माध्यम से युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए। अध्यक्ष गिरीश शास्त्री और वाइस चेयरमैन राजेश आंजना को बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अध्यक्ष पंडित गिरीश शास्त्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि एमएसएमई विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जो दायित्व हमें सौंपा है, उनका हम बखूबी से पालन करके जनता तक लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर उत्तर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने योजनाओं के बारे में कई प्रकार की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम है कि मोदी जी का जिस उद्देश्य से पूरे भारत को संपन्न बनाना है, और उस हिसाब से आज हमारे मध्य प्रदेश का जो मुझे आशीर्वाद मिला, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन विजय कुमार जी द्वारा एमएसएमई का चेयरमैन मुझे यहाँ पर बनाया और मेरे साथी भाई राजेश आंजना जी को वाइस चेयरमैन बनाया। एमएसएमई के थ्रू जन जन तक पहुँचना है और उनकी जो भी आर्थिक जो समस्या उसको समाधान करने के लिए एमएसएमई मतलब गागर में सागर। अगर व्यक्ति चाहे तो 1 लाख रुपए के लोन से वो अपनी शुरुआत करके 250 करोड़ का लोन ले सकता है। बाकी उसके लिए उसकी जो है मतलब खुद की शक्ति चाहिए, मतलब कि उसको व्यापारी बनना है कि बैंक का पैसा मतलब उसको किस तरीके से उसका यूज करना। एमएसएमई का इसमें सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। एमएसएमई एक ऐसा है कि नए उद्यमी को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई संस्था हमारी हमेशा तैयार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना चल रही है उनका लाभ हमको जन जन तक पहुंचाना है और जनता को उसका लाभ भी मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास वाला है, इधर से चलो तो प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा योजना है, उसका भी लाभ जो मिल रहा है उसमें हम सबको साथ में मिलकर उनका साथ देना है, उनको सहभागिता बनाते हुए हर लोगों को जिस तरीके से चीन में घर घर कुटीर उद्योग है और घर में मतलब व्यक्ति खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है और बाहर उसको बनाता है, जिस तरीके से वो घर में बनाएगा और जो लोन लेके अगर वो चाहता तो बड़ा व्यापारी भी बन सकता है। MEPCI यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्रमोशन ऑफ इंडिया, ये जो MSME जो है वो सब्सिडी देती है और जो बैंक है वो लोन देती है। तो MSME-PCI जो है बैंक से लोन दिलाने का और MSME से सब्सिडी दिलाने का काम कर रही है। और जो गरीब हैं और उन गरीबों को जो पैसा नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, बैंक के अधिकारी जो है उनका एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनको हम देखेंगे, हम उनको लोन दिलाने का काम करेंगे। उनके जो छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल उद्योग हैं, मीडियम उद्योग हैं, यानी 10,000 से लेकर के 250 करोड़ तक का लोन जो है वो सब्सिडी पर मिलता है। और जो शहर हैं, शहर में 25% सब्सिडी है और जो ग्रामीण हैं, गांव हैं, वहाँ पर 35% सब्सिडी है। जितने भी उद्योग हैं और 90% उद्योग जो हैं वो MSME में आते हैं और 6500 प्रोडक्ट जो उसमें हैं और 10% जो है वो हैवी उद्योग होते हैं जो हमारे MSME में नहीं आते। अगर MSME में कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसके बहुत बड़े बड़े उसको फ़ायदे हो जाते हैं। उसको अगर कोई बिजली का बिल आ रहा है तो आधा माफ़ हो जाता है और उनको जो है ITR जो भरता है उस पर अगर टैक्स भरना है 7 लाख तक फ्री है और 7 लाख के ऊपर अगर 8 लाख हो जाते हैं तो उस 30,000 रुपये टैक्स जाता है, तो उसमें ओनली 12,000 रुपये देने होते हैं। तो और एक ऐसा कि जैसे कंपनी नहीं बन पाती है, लोग जो गरीब हैं उनको ये नहीं मालूम कि हम कंपनी कैसे बनाएं और कैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जाएं। अगर वो MSME में जा कर के वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनकी कंपनी बन करके खड़ी हो जाती है और उस जब कंपनी बन जाती है तो वो करंट अकाउंट खुलवाए और खाता खुलवाने के बाद वो अपना GST ले, ITR भरे और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए और MSME के माध्यम से वो फ़ायदे उठाए और लोन ले और काम को आगे बढ़ाए। और जो MSME जो है लोन दे रहा है और जो MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है लोन दिलाने का काम कर रही है कि गरीबों को हम उठाएं और मध्य वर्ग के लोगों को हम उठाएं, यानी जो गरीब है उसको मध्य वर्ग में ले आएँ, जो मध्य वर्ग है उसको अमीर बना दें और जो अमीर है महा अमीर बना दें।